ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। मुल्क में 18वीं लोकसभा इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले के लिए रोज अफजों आ रही है। चुनाव मुहिम में तेजी। सियासी लीडर और नामजद उम्मीदवार राय दहिंदगान को रागिब करने के लिए कर रहे हैं अनथक कोशिशें। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का दोहराया अज़्म। कहा, पिछले एक दहाई के दौरान मुल्क ने हर एक सेक्टर में की नुमायां पेशरफ्त हासिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोड सेफ्टी से मुतालिक इकदाम को तक़वियत बख्शने, नीज लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मिशन सेव लाइव स्टोर को झंडी दिखाकर किया रवाना। और पद्म अवार्ड्स 2025 के लिए ऑनलाइन नामजदगियां और सिफारिशात भरने का अमल शुरू। खबरें तफसील से। मुल्क में 18वीं लोकसभा इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले की वोटिंग की तारीखें नजदीक आने के साथ ही चुनाव मुहिम भी तेज होती जा रही है। तीसरे और चौथे मरहले के इंतखाबात के तहत बेतरतीब 7 और 13 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे मरहले में 10 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में 93 पार्लिमानी हलकों में पोलिंग हो रही है, जबकि चौथे मरहले के दौरान 96 लोकसभा सीटों पर राय दहिंदगान अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। 5वें मरहले के तहत 20 मई को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फैली 49 निशस्तों में पोलिंग होगी। इसी तरह छठे मरहले के तहत 6 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम एक इलाके में 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी मरहले के तहत जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी निशस्त पर भी वोटिंग होगी। अनंतनाग राजौरी हल्के में पहले 7 मई को वोट डाले जाने थे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तरफ से चुनाव की तारीख तब्दील करने से मुतालिक दरखास्त मौसूल होने के बाद चुनाव कमीशन ने चुनाव की तारीख तब्दील करके अब यह चुनाव 25 मई को मुनाकिद कराने का फैसला किया। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि बारामूला पार्लिमानी हल्के में 20 मई को वोट डाले जा रहे हैं। 5वें और छठे मरहले के इंतखाबात के लिए इन दिनों कागजाती नामजदगी दाखिल करने का अमल जारी है। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में राय दहिंदगान की कुल तादाद 17,44,027 है, जिनमें 8,74,448 मर्द वोटर जबकि 8,69,916 खवातीन वोटर शामिल हैं। 18 असेंबली निशस्तों पर मुश्तमिल श्रीनगर पार्लिमानी हल्के में वोटरों की सहूलत के लिए 2,135 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इस हल्के में 24 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुर रहमान पर्रा शामिल हैं। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमाओं के साथ साथ चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी इन दिनों चुनाव मुहिम में जोरों शोर से मसरूफ हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत ये तमाम लीडर जगह जगह पर चुनाव रैलियों और रोड शोज का एहतमाम करके अपना अपना मंशूर लोगों के सामने रखते हुए राय दहिंदगान को अपनी जानिब रागिब करने की जी तोड़ कोशिशें कर रही हैं। बीजेपी के लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में आनंद और सुरेंद्र नगर में चुनाव जलसों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने यकीन दिलाया कि भारत उस वक्त तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क का दर्जा हासिल करेगा जब तक मुल्क आजादी के 100 साल मुकम्मल करेगा। आनंद में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में पिछले 10 बरसों के दौरान एनडीए हुकूमत के तहत मुस्बत तब्दीलियां देखने को मिली। उन्होंने कहा कि भारत आलमी मामलात के हवाले से एक कलीदी मुल्क के तौर पर सामने आया है और दुनिया बैन अक़वामी सतह के तनाज़ात में सालसी करने के लिए भारत की तरफ देख रही है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दहाइयों के दौरान मुल्क की साख में काफी इजाफा हुआ है। उन्होंने सियासी मकासद के लिए गरीबों के इस्तेसाल करने और ओबीसी तबके के साथ नाइंसाफी करने का कांग्रेस पार्टी पर इल्जाम लगाया। सुरेंद्र नगर में रैली से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरसों के दौरान मुल्क में कोई भी घोटाला नहीं है। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाकर वोटिंग के पिछले तमाम रिकॉर्डों को तोड़ दें। दरी असना बीजेपी के एक और लीडर और मरकजी वजीर अमित शाह ने आज बरेली, बदाऊं और सीतापुर जिलों में पार्टी उम्मीदवारों के हक में चुनाव रैलियां मुनाकिद की। एक और बीजेपी लीडर वजीर दिफा ने आज छपरा में एक अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए हुकूमत के कामकाज को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तीसरी मुद्दत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी इक्तिसादियात बनाने के लिए काम करेंगे। इधर कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर लीडरों के साथ साथ बहुजन समाजवादी पार्टी की सरबराह मायावती, समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने भी चुनाव जलसों से खिताब किया।
जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के बाकी मानदा मरहलों के ऐसन और पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हर सतह पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और बेहतर नताइज हासिल करने के लिए मुख्तलिफ महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ पोलिंग अमले को लाजमी तरबियत से हमकिनार किया जा रहा है और दूसरी तरफ पोलिंग मराकज पर राय दहिंदगान के लिए कम से कम बुनियादी सहूलियात दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ जिस्मानी तौर खास अफराद और खवातीन वोटरों की सहूलत के लिए भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने के दौरान किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। दूसरी तरफ तमाम जिलों में स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का भी इनेकाद जारी है जिनमें वोटरों बिलखसूस पहली मरतबा अपने वोट का इस्तेमाल करने वालों में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जा सके। इस तरह के प्रोग्रामों का बुनियादी मकसद ये है कि पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान वोटर बढ़ चढ़कर एक अच्छी खासी तादाद में अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें और पूरे जमहूरी अमल को तक़वियत हासिल हो सके। कुपवाड़ा के जिला इलेक्शन ऑफिसर आयुषी सुदन ने आज एक मीटिंग के दौरान पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो राय दहिंदगान के लिए हर तरह की सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए आज मजीद 9 उम्मीदवारों ने अपने कागजाती नामजदगी दाखिल किए। आज नामजदगियां दाखिल करने वाले उम्मीदवारों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी के मीर फयाज अहमद शामिल हैं। यूं अब तक इस हल्के के लिए कुल 19 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी कागजात दाखिल किए हैं। इस हल्के में 20 मई को 5वें मरहले के तहत वोटिंग होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए अपनी कागजाती नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर पार्टी के कई लीडर उनके हमरा थे। बाद में बारामूला में एक जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के हकूक की पासदारी के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो समाज को तकसीम करने वाली पार्टियों से दूर रहें। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत करने के लिए काम करें। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस के सदर विकार रसूल वानी भी मौजूद थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर विकार रसूल वानी ने कहा कि सेक्युलरिज्म हमारे मुल्क का एक खासा है और कसरत में वहदत मुल्क को मुत्तहिद रखने की अहम कुंजी है। नौशहरा राजौरी में कारकुनों के एक इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वोटों की खातिर तकसीम करने की सियासत से काम ले रही है। उन्होंने राय दहिंदगान से अपील की कि वो इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। इजलास से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान आला और सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने भी खिताब किया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजभवन श्रीनगर से मिशन सेव लाइव्स जे.एंड.के टूर 2024 मौजू के तहत रोड सेफ्टी बेदारी टूर को झंडी दिखाकर रवाना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर भर में रोड सेफ्टी इकदामात को तक़वियत बख्शने, नीज लोगों में बेदारी पैदा करने और उन्हें रोड सेफ्टी कवानीन से हमकिनार कराने के लिए कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन की काविशों की सराहना की। ये टूर जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों से गुजरेगा और रोड सेफ्टी की अहमियत और देर पर तरक्याती अहदाफ के हवाले से बेदारी पैदा करने में एक अहम रोल अदा करेगा। एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मनदीप कुमार बंजारी, कश्मीर रोड सेफ्टी के चेयरमैन नासिर अली खान के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी इस मौके पर मौजूद थीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक मीटिंग के दौरान पीएम पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर हो रही ट्रांजिट अकामती सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो तामीराती काम में सूरत लाकर इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि अकामती ढांचों की हर तरह की सहूलियात से लैस किया जाना चाहिए। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू के अलावा कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। पद्म अवार्ड्स 2025 के लिए ऑनलाइन नामजदगियां और सिफारिशात भरने का अमल शुरू हो चुका है। पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगियां 15 सितंबर 2024 तक दाखिल की जा सकती हैं। इन अवार्ड्स के लिए नामजदगियां सिफारिशात ऑनलाइन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर हासिल की जाएंगी। पद्म अवार्ड्स के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड्स हैं। इन अवार्ड्स का अमल 1954 से शुरू हुआ और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। वजारत दाखिला ने कहा कि हुकूमत पद्म अवार्ड्स को पीपुल्स पद्म में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है।
जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने इस साल हज बैतुल्लाह के लिए मुंतखब हुए आज़मीन के लिए लाजमी दस्तावेजात हासिल करने का शेड्यूल जारी किया है। श्रीनगर जिले के आज़मीन ये दस्तावेजात 4 से 7 मई तक हज हाउस बेमना से हासिल कर सकते हैं, जबकि वादी के बाकी जिलों के आज़मीन ये दस्तावेजात अपने अपने जिलों के जिला तरक्याती कमिश्नरों की दफातर से 6 और 7 मई को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक हासिल कर सकते हैं। जम्मू और लद्दाख सूबों के आज़मीन ये दस्तावेजात हज बैतुल्लाह पर रवाना होने से एक दिन पहले हज हाउस बेमिना श्रीनगर से हासिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए आज़मीन हज कमेटी से राबिता कर सकते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से जारी एक हुक्मनामे में कहा गया है कि श्रीनगर शहर के म्युनिसिपल हदूद में आने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में 6 मई से अवकाती कार सुबह 8:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक रहेंगे। कल रात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर बानिहाल के शबनबास इलाके में पेश आए एक सड़क हादसे में केरला से ताल्लुक रखने वाला एक सयाह जाँ बहक जबकि 6 दीगर जख्मी हुए हैं। हमारे नुमाइंदे ने पुलिस और जराये के हवाले से खबर दी है कि जम्मू से श्रीनगर आ रहा एक टेम्पो ट्रैवलर मुखालिफ सिमत में आ रहे एक ट्रक से टकरा गया। जख्मियों को इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सांबा इलाके में कल रात सिक्योरिटी एहलकारों ने सरहद के नजदीक एक पाकिस्तानी दरअंदाज को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब वो सरहद के इस पार आने की कोशिश कर रहा था। दरी असना आज बीएसएफ के आईजी डीके बूरा ने सांबा जिले में अगली चौकियों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वादी में आज मौसम में मजीद बेहतरी आई और दिन भर धूप खिलने के साथ ही दर्जे हरारत में इजाफा देखने को मिला और किसानों ने पिछले दिनों की बारिशों के बाद अपनी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू की। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 14.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। मुल्क में 18वीं लोकसभा इंतखाबात के तीसरे और चौथे मरहले के लिए रोज अफजों आ रही है चुनाव मुहिम में तेजी। सियासी लीडर और नामजद उम्मीदवार राय दहिंदगान को रागिब करने के लिए कर रहे हैं अनथक कोशिशें। बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का दोहराया अज़्म। कहा पिछली एक दहाई के दौरान मुल्क ने हर एक सेक्टर में की नुमायां पेशरफ्त हासिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रोड सेफ्टी से मुतालिक इकदामात को तक़वियत बख्शने नीज लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मिशन सेव लाइव स्टोर को झंडी दिखाकर किया रवाना। और पद्म अवार्ड्स 2025 के लिए ऑनलाइन नामजदगियां और सिफारिशात भरने का अमल शुरू। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है।